दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो छोटा ज़रूर है लेकिन दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है। यहाँ पर कोई इलेक्शन वोटिंग सिस्टम नहीं होता, बल्कि इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ तक के फॉरेन मिनिस्टर भी एक ही शख्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रुनाई कंट्री की और इस मुल्क के सुल्तान यानी किंग हैं हसन अल बुल्किया, जो दुनिया के सबसे रिच किंग्स में गिने जाते हैं। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल पैलेस है। हजारों लग्जरी कार से लेकर गोल्ड प्लेटेड प्राइवेट जेट और कई पैलेसेस और विलास हैं। और इनका लाइफ स्टाइल सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रुनाई और उसके सुल्तान की कहानी। इन्फोविजन टीवी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रुनाई साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा मुल्क है जिसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर्स 5765 है, लगभग इंडिया के गोवा स्टेट से थोड़ा सा बड़ा, जो बोर्नियो आइसलैंड के नॉर्थ कोस्ट पर बसा हुआ है। पहले ये एक माले सल्तनत था, मतलब एक इस्लामिक किंगडम जो माले लोगों ने रूल किया था। माले साउथ ईस्ट एशिया के एक असली मुस्लिम नस्ल के लोग हैं जो अपनी इस्लामिक कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए मशहूर है। आज ब्रुनाई एक इस्लामिक कंट्री है जहां पर ऑफिशियली शरिया लॉ चलता है। सुल्तान ने 2014 में स्टेप बाय स्टेप शरिया पैनल कोड इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कि मुल्क के लीगल सिस्टम इस्लाम पर बेस्ड हैं और सुल्तान खुद ब्रुनाई के पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों हेड हैं। लेकिन ब्रुनाई इतनी अमीर कंट्री कैसे बना? ब्रुनाई की असली तकदीर तब बदली जब 20th सेंचुरी में यानी 1920 के आसपास वहां ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व डिस्कवर हुए। 1929 में ब्रुनाई का पहला कमर्शियल ऑयल फील्ड सीरा टाउन में मिला और उस वक्त से ब्रुनाई की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल गई। आज ब्रुनाई की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट से ही आता है। लगभग 90% रेवेन्यू सरकार को इसी ऑयल और गैस से मिलता है। इसी वजह से ब्रुनाई दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज में शामिल है। ब्रुनाई का पर कैपिटा इनकम लगभग $35,000 पर ईयर है, जो इंडियन रुपीस में तकरीबन 30 लाख पर ईयर बनता है। और सबसे खास बात, ब्रुनाई अपने सिटीजन से कोई इनकम टैक्स भी नहीं लेता। यहाँ गवर्नमेंट सिटीजन्स को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और सब्सिडीज हाउसिंग देती है, मतलब एक वेलफेयर स्टेट जहाँ आम आदमी को लगभग सब कुछ मुफ्त में ही मिलता है। ब्रुनाई 19th सेंचुरी में ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, मतलब डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, लेकिन सल्तनत अपने अंदर के मामले खुद ही चलाती थी। फिर 1 जनवरी 1984 को ब्रुनाई ने अपनी फुल इंडिपेंडेंस हासिल की और अपना एक नया सफ़र शुरू किया। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रुनाई ने अपने ऑयल और नेचुरल गैस के वेल्थ का सही इस्तेमाल करके एक रिच और स्टेबल सल्तनत बनाई। आज ब्रुनाई दुनिया के कुछ सबसे पीसफुल और रिच मुल्कों में शामिल होता है। ब्रुनाई ASEAN, कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन का भी एक्टिव मेंबर है। अब बात करते हैं ब्रुनाई के रूलर सुल्तान हसन अल बुल्किया की। सुल्तान का पूरा नाम हाजी हसन अल बुल्किया मोइजुद्दीन वद दौला है। उनका जन्म 15 जुलाई 1946 को हुआ था। उनके फादर सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन ने 1967 में तख्त छोड़ दिया और उस वक्त सिर्फ 21 साल के हसन अल बुल्किया ब्रुनाई के नए सुल्तान बने। एक साल बाद 1968 में उनको ऑफिशियली कोरोनेशन यानी ताजपोशी की सेरेमनी अदा हुई। फिर जब ब्रुनाई ने 1 जनवरी 1984 को अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, तब से सुल्तान हसन अल बुल्किया सिर्फ सुल्तान ही नहीं बल्कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए। मतलब ब्रुनाई की पूरी हुकूमत, सिक्योरिटी और पैसा सब उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है। और आज सुल्तान हसन अल बुल्किया दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइम से हुकूमत करने वाले जिंदा सुल्तान हैं। अब देखते हैं सुल्तान की नेटवर्थ एंड वेल्थ। 1990s में सुल्तान हसन अल बुल्किया को दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था। उस वक्त उनकी एस्टिमेट वेल्थ अराउंड $40 बिलियन थी। आज के टाइम में उनकी नेटवर्थ 30 से $50 बिलियन के बीच एस्टिमेट की जाती है। अगर इंडियन रुपीस में इसे कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 2.6 लाख करोड़ से 4.4 लाख करोड़ बनता है। ये सारा पैसा मेनली ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट से ही आता है। चलिए अब देखते हैं सुल्तान की रॉयल लाइफ स्टाइल को। सबसे पहले बात करते हैं उनके घर की। सुल्तान का पैलेस, जिसका नाम इस्ताना नूरुल ईमान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल पैलेस है, ये 1984 में कंप्लीट हुआ था और इसका साइज अप्रॉक्स
2.15 मिलियन स्क्वायर फीट है, मतलब लगभग 300 फुटबॉल ग्राउंड्स जितनी बड़ी जगह। इस पैलेस में 1788 रूम्स है, 257 बाथरूम्स, 5 स्विमिंग पूल और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल है जहां 5000 मेहमान एक साथ बैठ सकते हैं, और एक मस्जिद भी है जिसमें 1500 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसी पैलेस में एक बड़ा गैरेज भी है जहां सुल्तान की हजारों गाड़ियां खड़ी होती हैं। सुल्तान की कार्स कलेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है। एस्टीमेट है कि उनके पास 7000 से ज्यादा लग्जरी कार्स हैं जिनकी वैल्यू 5 बिलियन US$ के आसपास है। इसमें 600 रोल्स रॉयस, 300 फरारी और कई लैम्बोर्गिनी, बेंटली, मैक्लेरन और बुगाटी शामिल हैं। उनमें से कुछ कार्स तो स्पेशली गोल्ड प्लेटेड और असली हीरो से सजाई गई है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस भी है। सिर्फ कार्स ही नहीं, सुल्तान के पास एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747 प्राइवेट जेट भी है जिसका कॉस्ट अराउंड $400 मिलियन है, और इसके इंटीरियर्स में $120 मिलियन का एडिशनल गोल्ड डेकोरेशन तक किया गया है। एक एयरबस A340 उन्होंने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान अपनी लग्जरी लाइफ पर खुद भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका हेयर कट ही $20,000 का होता है, जिसमें लंदन से बार्बर स्पेशली बुलाया जाता है, और उन्होंने अपने 50th बर्थडे पर माइकल जैक्सन को बुलाया था जिसके लिए उन्होंने लगभग $25 मिलियन का खर्च किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्रुनाई के सुल्तान की, एक छोटा सा मुल्क जो ऑयल और गैस के जरिए दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया, और एक किंग जिनका लाइफ स्टाइल देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे रॉयल और लग्जरी लाइफ स्टाइल के बावजूद ब्रुनाई के सुल्तान खुश हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।